हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद अदिति। सो आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर को जिनका नाम है एडवर्ड डब्ल्यू साइद, और इनके ओरिएंटलिज्म को हम पढ़ेंगे जो कि नेट, जीआरएफ, यूपीएससी, एमएबीएस सब में इम्पॉर्टेंट है। इन्होंने पोस्ट कॉलोनिज्म के बारे में बात की थी, तो चलिए वीडियो में देखते हैं कि ओरिएंटलिज्म से इनका मतलब क्या था। यस, ओरिएंटलिज्म इनकी बुक है, मैं आपको बता दूँ, ठीक है। तो हम एक पर्टिकुलर बुक के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। So Edward Said was born in West Jerusalem in 1935. He spent his early years in Egypt and his higher education in America. And बाकी की लाइफ इन्होंने अमेरिका में ही स्पेंड की. So he died because in 2003 due to blood cancer, and Said was also described as the most influential public intellectual and literary critic of the 20th century. Okay, so this was the small background about the Edward Said, so that you people may know him. Who was he, when was he born, and when was he died. So let's move forward. Here are some his famous writings. First is Joseph Conrad and Fiction of Autobiography in 1966. ये बुक इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज ये इनकी फर्स्ट पब्लिश्ड बुक थी। इनकी फर्स्ट पब्लिश्ड बुक का नाम यही था। सेकेंड थी बिगनिंग इंटेंशंस एंड मेथड्स। थर्ड ओरिएंटलिज्म, जिसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। Question of Palestine, Culture and Imperialism, covering Islam, etc., etc., etc. He wrote more than 20 books and many articles and essays. So we will be discussing about Orientalism today. So first of all, I want to tell you that Edward wanted to know the main reason about the struggle of political gap between Israel and Palestine. एडवर्ड को हमेशा से यही जानना था कि ये जो पॉलिटिकल गैप आ रहा है, ये जो दो देशों के बीच संघर्ष हो रहे हैं, स्ट्रगल हो रहे हैं, इनके बीच का जो पॉलिटिकल गैप है वो क्यों है। इज़राइल और पैलेस्टीन की बात की थी इन्होंने। सो ओरिएंटलिज्म एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसका नाम वेस्टर्न कंट्रीज़ ने रखा था। ओरिएंटलिज्म को अगर हम एक नॉर्मल सेंस में देखते हैं, नॉर्मल वोकैबुलरी में देखते हैं, तो इसका नाम ईस्ट कंट्रीज़ को डिफ़ाइन करता है। सो ऐसा नहीं है कि एडवर्ड साइड से पहले कोई भी ऐसे थिंकर्स नहीं थे जिन्होंने ओरिएंटलिज्म पे वर्क नहीं किया हो। देयर वर मेनी स्कॉलर्स हु क्रिटिसाइज ओरिएंटलिज्म बिकॉज द ईस्ट कंट्रीज़ वर एक्सप्लॉयटेड बाय वेस्ट कंट्रीज़, क्योंकि ईस्ट कंट्रीज़ को वेस्टर्न कंट्रीज़ एक्सप्लॉयट करती थी। बहुत सारे क्राइटेरियाज थे जिस पे करती थी, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। जैसे नॉर्मन डैनियल, अब्दुल मलिक, सैयद हुसैन, ये सारे लोग थे जिन्होंने ओरिएंटलिज्म को क्रिटिसाइज़ किया था, मगर इनका जो वर्क था वो शायद से अच्छा वर्क नहीं हुआ। सो ओरिएंटलिज्म इज़ अ टर्म विच इज़ जनरेटेड फ्रॉम अ वेस्टर्न स्पेसेस, यानी कि वेस्टर्न कंट्रीज़ ने ही ओरिएंटलिज्म ईस्टर्न कंट्रीज़ को एक नेम दे दिया था। सेड एम्फेसाइज्ड ऑन पावर एंड नॉलेज ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज़, यहाँ पे उन्होंने पावर और नॉलेज की बात की थी, ना ही किसी और चीज़ की। ओके, सो स्ट्रक्चरली ये जो बुक है ओरिएंटलिज्म, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है। पहला है स्कोप, जिसमें फोकस करते हैं वेस्टर्न रिप्रेजेंटेशन को, यानी कि किस तरह से वेस्टर्न कंट्रीज़ ने रूल किया था ईस्टर्न कंट्रीज़ पे, तो यहाँ पे स्कोप दिखाते हैं ओरिएंटलिज्म का। सेकंड है स्ट्रक्चर एंड रीस्ट्रक्चर, ओरिएंटलिस्ट स्ट्रक्चर एंड रीस्ट्रक्चर, यानी कि 19th सेंचुरीज़ में जो राइटर्स थे, जो लिटरेचर था वो कैसा था, तो ये पार्ट एक डिस्क्रिप्टिव एक्सप्लेनेशन देता है उन राइटर्स के आइडियाज़ को कि लिटरेचर कैसा था, कैसा लिखा गया। एंड थर्ड पार्ट में इन्होंने बताया ओरिएंटलिज्म नाउ, यानी कि इन्होंने मॉडर्न ओरिएंटलिज्म को डिस्कस किया है। मॉडर्न ओरिएंटलिज्म में इन्होंने 2 चीज़ों को डिस्कस किया है, फ्रेंच और ब्रिटिश, यानी किस तरीके से फ्रांस और ब्रिटिश नॉर्मल जो छोटी कंट्रीज़ होती हैं, जो ईस्ट कंट्रीज़ होती हैं, उनको किस तरीके से ये एक्सप्लॉइट करते हैं, किस तरीके से परेशान करते हैं। हम आज़ाद अभी भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन बड़ी कंट्रीज़ के ही ऊपर डिपेंडेंट हैं। दैट मीन्स इन्होंने हमें ऐसा बना दिया कि आज़ादी तो मिल गई, मगर हम अभी भी इन्हीं के गुलाम हैं। अगर हम इंडिया की ही बात करते हैं तो हमारे ऊपर अंग्रेज़ों ने बहुत सालों तक राज किया, शासन किया, लेकिन उसके बाद हम आज़ाद हो गए, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं हम बड़ी कंट्रीज़ के ऊपर ही डिपेंडेंट हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं इसको और डीप में। ओके, तो ओरिएंट का मतलब क्या होता है। सी, ऐसा माना जाता है कि ओरिएंट जो है वो हमेशा ऑक्सीडेंट से एक्सप्लॉइट होते हैं। ओ माय गॉड, अब यहाँ पे 2 वर्ड्स आ गए, ऑक्सीडेंट्स एंड ओरिएंट्स। चलो इनको भी डिस्क्राइब करते हैं।
एडवर्ड सैयद के हिसाब से वर्ल्ड 2 पार्ट्स में डिवाइड था, ईस्टर्न और वेस्टर्न कंट्रीज़। जो वेस्टर्न कंट्रीज़ थी वो अपने आप को ज़्यादा सुपीरियर समझती थी, ज़्यादा सिविलाइज्ड समझती थी ईस्टर्न कंट्रीज़ से। उनको लगता था कि वही रूलर्स हैं, वही सिविलाइज्ड हैं, वही सुपीरियर्स हैं, है ना। तो और ईस्टर्न कंट्रीज़ क्या हैं, ये सफरिंग कंट्रीज़ हुआ करती थी, ये इन्फीरियर हैं, ये लेस स्ट्रॉन्ग हैं, ये अनसिविलाइज्ड हैं, ये लेस डेवलप्ड हैं। तो ये कि कौन सी हुई, आप अगर नॉर्मल्स में देखो, रियलिटी में देखो, तो आपको लगेगा कि यस वेस्टर्न कंट्रीज। अब आप अमेरिका को देख लो, अमेरिका क्या है, अमेरिका बहुत डेवलप कंट्री है, ब्रिटेन, यूके बहुत डेवलप कंट्री है, फ्रांस बहुत डेवलप कंट्री, ठीक है, इन सब सुपीरियर कंट्रीज़ हैं। आप ईस्टर्न कंट्रीज़ को देखो, आप अरब कंट्रीज़ को देखो, इस्लामिक स्टेट्स को देखो, वो उनके कंपैरिजन में उतना नहीं है, राइट। सो यही चीज़ जो थी, ये जब ये स्टडी कर रहे थे तो इन्होंने देखने को मिली कि हाँ, ये जो ऑक्सीडेंटल्स हैं, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, वो एक्सप्लॉइट करती हैं ओरिएंट कंट्रीज़ को, यानी कि ईस्टर्न कंट्रीज़ को। सो वेस्टर्न कंट्रीज़ का नाम ऑक्सीडेंटल रखा गया था और ईस्टर्न कंट्रीज़ का नाम ओरिएंट रखा गया था, राइट। सो आई थिंक अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि इसका मतलब क्या होता है, किस तरीके से एक्सप्लॉयटेशन की बात इन्होंने की थी। ओके, अब क्वेश्चन ये बनता है कि ये लोग किस तरीके से इनको लूटते थे, इनको एक्सप्लॉइट करते थे। सी, जब कोई चीज़ आपके पास नहीं होती है तो आपको क्या लगता है कि मेरे पास नहीं है, तो कोई एक आता है और आपको हेल्प करता है तो आप उसको देवी देवता का दर्जा दे देते हो, राइट। तो यही चाल लाइक हम लोग इंडियंस थे, हम लोगों के ऊपर नॉलेज की कमी थी, टेक्नोलॉजी की कमी थी, राइट। तो हमारे ऊपर कौन आ गया, ब्रिटिशर्स आ गए। ब्रिटिशर्स ने हमें रूल किया, क्या बोला कि हम इन्हें सिविलाइज्ड बनाएंगे, हम इनको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, इनका एक स्ट्रक्चर बनाएंगे और इनकी कंट्री को डेवलप करेंगे। मगर उसमें उनका ही मकसद था कि उन्हें हमें लूटना है, उन्हें हमारे ऊपर राज्य करना है, बहुत सारे रीजंस थे उसके, ठीक है। तो इन्होंने वही सारी चीज़ें की, उन्होंने हमको लूटा, हमारे ऊपर रूल किया, तो ये सारी चीज़ें की, बोला कि हमें सिविलाइज्ड बनाएंगे, एजुकेशन देंगे। तो इन सब के पीछे मंसूबे उन्हीं के थे, हमारे नहीं, ठीक है। तो बेसिकली इन्होंने अपना कॉलोनियल रूल चला के हमें एक्सप्लॉइट किया और काफ़ी लंबे समय तक किया, जो कि वो इनडायरेक्टली आज भी करते हैं। तो ओरिएंट और ऑक्सीडेंट यही करते थे कि ऑक्सीडेंट कंट्रीज़ ओरिएंट कंट्रीज़ को एक्सप्लॉइट करती थी, ये कह के कि वो अनसिविलाइज्ड हैं, वो इन्फीरियर कंट्रीज़ हैं, उनके पास डेवलपमेंट नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, इंटेलिजेंसी नहीं है, और हम उनको ये सब चीज़ें देंगे। वो क्या करते थे, वो रूल करते थे, ठीक है। अथॉरिटी, पावर, नॉलेज, इन सब से ये सारी चीज़ें जो है ऑक्सीडेंट कंट्रीज़ के पास थी, इसलिए वो अपने आप को सुपीरियर समझते थे, राइट। सो अब आगे बढ़ते हैं। सैयद के ओरिएंटलिज्म में 3 पार्ट्स थे। पहला था एक एकेडमिक डिसिप्लिन, दूसरा था स्टाइल ऑफ थॉट्स, तीसरा था कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो पहला हम एकेडमिक डिसिप्लिन की बात करते हैं। सी, एकेडमिक डिसिप्लिन से मतलब है कि इसकी जो एकेडमिक थॉट थी वो 18th सेंचुरी में ही डेवलप हो गई थी, यानी कि यूरोप में बहुत सारी स्टडीज़ चलने लगी थी जिनको ओरिएंटल स्टडीज़ कहा गया, यानी कि इस्लामिक स्टडीज़ और एरिया स्टडीज़ बोला गया, जो कि इसके बारे में बात करती थी, ओरिएंटलिज्म के बारे में, ठीक है। तो 18th सेंचुरी में ही सारी चीज़ें आ गई थी। देयर वर मैनी सरप्लस ऑफ टेक्स्ट, यानी कि बहुत सारी राइटिंग्स हो गए थे, बहुत सारे टेक्स्ट हो गए थे, विच हेल्प्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ वेस्टर्न स्टीरियोटाइप्स, जिन्होंने ये बता दिया था कि भैया वेस्टर्न कंट्रीज़ ही सुपीरियर हैं और ईस्टर्न कंट्रीज़ इन्फीरियर हैं। सो एकेडमिक डिसिप्लिन ऑलरेडी आ चुका था 18th सेंचुरी में। अब बात करते हैं स्टाइल ऑफ थॉट की, यानी कि आपका थॉट प्रोसेस कैसा था। थॉट प्रोसेस इस तरीके का था कि 2 पार्ट में डिवाइड था। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू ओरिएंट एंड ऑक्सीडेंट, कि ओरिएंट कंट्रीज़ कौन है, बहुत ही इन्फीरियर हैं, अनसिविलाइज्ड हैं, ठीक है, एक्सप्लॉइटेड इन नेचर हैं, और जो आपकी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो सब सुपीरियर्स हैं, जिनको हम ऑक्सीडेंट बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशन की। कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशन एक डोमिनेटिंग एंड अथॉरिटी एंड रीस्ट्रक्चरिंग फेस ऑफ ओरिएंटल है, ठीक है, ओवर द ओरिएंट, यानी कि किस तरीके से हमने उनको
डोमिनेट किया, अथॉरिटी और पावर के बलबूते पे उनके स्ट्रक्चर को रीस्ट्रक्चर किया अपने अकॉर्डिंग, यानी कि उनके ऊपर रूल किया, उनको ये बोला कि हम आपको पढ़ाएंगे, आपको सिविलाइज्ड करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशन बना। तो मतलब पहले के ज़माने में या 19th सेंचुरी तक भी ये चलता आया था कि ये जो कंट्रीज़ थी अंडर डेवलप कंट्रीज़ और ईस्टर्न कंट्रीज़ को बहुत डोमिनेट करती थी, उनको इन्फीरियर समझती थी, जो कि अब आज भी देखने को मिलता है, ठीक है। सो बेसिकली आफ्टर जब ये सारे वर्क्स लिखे गए, जब एडवर्ड सैयद का वर्क लिखा गया, तो एक छोटा मोटा चेंजेस आने लगे। मॉडर्नाइजेशन फेज़ जब आया तो मॉडर्नाइजेशन ने क्या किया, मॉडर्नाइजेशन चेंज द वर्ल्ड फॉर ओरिएंट कंट्रीज़, यानी कि एक पूरी दुनिया ही बदल दी ईस्टर्न और इन्फीरियर कंट्रीज़ के लिए। जो लोग चुप बैठते थे, जो कंट्रीज़ चुप बैठती थी, उनके लिए एक आवाज़ बन के निकला मॉडर्नाइजेशन। कहीं ना कहीं मॉडर्नाइजेशन का पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा किसके ऊपर, ईस्टर्न कंट्रीज़ के ऊपर। तो ओरिएंटलिज्म को अगर हम बात करते हैं तो उसको एंटी ईस्ट के नाम से भी जानते हैं। और जो लोग शांत थे, जो लोग हर प्रॉब्लम सह रहे थे बाकी कंट्रीज़ की, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ थी, तो उनके ख़िलाफ़ लोगों ने बोलना स्टार्ट किया, उनके वेस्टर्न कल्चर को उन्होंने नेगलेक्ट किया और अपना कल्चर और अपने आप को सुपीरियर बनाने में लग गए। जैसे कि आप देख रहे हो कि हमारे देश को आज़ाद हुए कितने साल हो गए, और पहले वाले देश में और आज के देश में हमारे में एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया है। लोगों के पास खुद की राइट्स हो गई हैं, लोगों ने अपने आप डेवलपमेंट करने का सोचने लगे हैं, एक इंटेलिजेंस पावर आ गई है लोगों के पास, एक लोगों के पास डेवलपमेंट की प्रोसेस समझ गए हैं लोग। तो बहुत सारे डेवलपमेंट्स हो गए हैं टेक्नोलॉजी की वजह से, मॉडर्नाइजेशन की वजह से और ओरिएंटलिज्म को समझने की वजह से। सो एडवर्ड सैयद जो लिखते हैं वो अपने ओरिएंटलिज्म में बस यही लिखते हैं। ये बुक इनकी इसीलिए फेमस थी क्योंकि ये ईस्टर्न और वेस्टर्न कंट्रीज़ के बारे में जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था उसको बताती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एडवर्ड सैयद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।